नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और दोस्तों यहाँ पर आप हमारे सामने सैमसंग गैलेक्सी A71 की इस बॉक्स को देख रहे होंगे। सबसे पहले अगर यहाँ पर हम इसकी पैकिंग की बात करें तो यहाँ पर एकदम ट्रेडिशनल पैकिंग देखने को मिलेगी। सैमसंग की बैक सेक्शन पर आपको कोई भी डिटेल नहीं दे रखी है। इससे पहले जो सैमसंग की पैकिंग आती थी वहाँ पर आपको बैक सेक्शन पर काफ़ी सारे फीचर्स वगैरह दे रखे होते थे, लेकिन यहाँ पर आपको सिंपल सा ये बॉक्स देखने को मिल जाएगा। आगे पीछे की तरफ कुछ स्टिकर्स जैसे लगे हैं जिसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स वगैरह देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों फटाफट ओपन करते हैं इस बॉक्स को। देखना ये होगा कि इसके अंदर आपका क्या क्या खास रहता है। सबसे पहले आपको ये अंदर की तरफ एक छोटा सा सेक्शन देखने को मिल जाएगा, तो निकाल लेते हैं इसको बाहर। अब देखना ये होगा कि इस सेक्शन के अंदर आपका जो है क्या रहता है। सबसे पहले आपकी सिम इजेक्टर पिन रहती है छोटी सी। बॉक्स को ओपन करते हैं तो यहाँ पर जो है आपको मिल जाता है ये प्यारा सा केस कवर, और साथ में जो है कुछ पेपर वर्क वगैरह देखने को मिलता है। तो दोस्तों पेपर वर्क के लिए तो यही कहेंगे कि ये तो किसी खास काम के होते नहीं है, लेकिन यहाँ पर कवर आपका काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन सा होने वाला है। यहाँ पर आपको कट ऑफ दे रखा होता है कैमरा के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहेगा देखने में। तो फिलहाल इन सामान को रख लेते हैं साइड में, क्योंकि इसका कोई खास यूज़ होता नहीं है, और कवर भी आपका समय के साथ साथ आपका पीला पड़ जाएगा। तो निकाल लेते हैं फ़ोन को बाहर। इसे भी मैंने ऑलरेडी सेटअप करा के रखा है। अगर आप इसके लुक को देख पा रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा काफी है, लेकिन फिलहाल अभी इसे साइड में रख लेते हैं, क्योंकि बात करते हैं सबसे पहले एक्सेसरीज के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाता है ये चार्जर, साथ में मिलती है ये छोटी सी जो है ईयरफोन्स, और यहाँ पर ये आपकी जो है डेटा कॉर्ड रहती है। तो दोस्तों बात करते हैं इनकी एक्सेसरीज के बारे में। तो सबसे पहले चार्जर की अगर हम आउटपुट रेटिंग देखें तो काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम ये चार्जर लग रहा है। आउटपुट रेटिंग की अगर बात करी जाए तो दोस्तों यहाँ पर आपको 11 वोल्ट 2.25 एम्पियर की, 5 वोल्ट 3.0 एम्पियर की, 9 वोल्ट 2.77 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग देखने को मिल जाती है, जो कि कहीं ना कहीं इससे जो है सुपर फास्ट चार्जर का जो है रूप दे देती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको चार्जिंग के जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं दोस्तों यहाँ पर डेटा कॉर्ड मिल जाती है, जो कि रहती है आपकी Type-C केबल। तो दोस्तों इसके बारे में यही कहेंगे कि क्वालिटी में तो कोई भी समझौता नहीं किया गया है, लेकिन अगर थोड़ी केबल की लेंथ और मिल जाती तो वाकई मज़ा आ जाता। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो अच्छी चीज़ दे रखी है वो रहता है ये आपके भैया ईयरफोन्स, और यहाँ पर सैमसंग ने जो है अपने बेस्ट क्वालिटी जो है इन ईयरफोन्स दे रखे हैं। तो दोस्तों ओवरऑल क्वालिटी की बात करें ईयरफोन्स तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के होने वाले हैं। तो दोस्तों ये बेसिक सी एक्सेसरीज देखने को मिलती है। तो फटाफट इस सामान को कर लेते हैं साइड में, उसके बाद बात करते हैं इस फोन के बारे में डिटेल से। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इस फोन को कर लिया है सेटअप। अगर आप सबसे पहले इसकी स्क्रीन को देख पा रहे होंगे तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की रहती है इसकी डिस्प्ले, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको 6.70 इंचेस की सुपर एमोलेड फुल HD+ के रेजोल्यूशन के साथ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। जहाँ पर ऊपर की तरफ आपको जो है पंच होल भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर रहता है आपका सेल्फी कैमरा, जो कि होता है आपका 32 मेगापिक्सल का। तो दोस्तों कुल मिलाकर ओवरऑल डिस्प्ले की अगर आप क्वालिटी को देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहाँ पर आपको जो कलर्स देखने को मिल रहे हैं वो बड़े ही प्यारे रहते हैं, और कुल मिलाकर अगर इसके थिकनेस के हिसाब से देखा जाए तो डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है देखने में। तो दोस्तों डिस्प्ले के मामले में तो ये एकदम जो है बेहतरीन सा होने ही वाला है। ऊपर की तरफ आपको एक छोटे से स्पीकर देखने को मिल जाएंगे। साइड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है पावर बटन, और साथ में ये जो है वॉल्यूम कीज रहती हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट देखने को मिल जाएगा। ऊपर की तरफ आपको जो है एक सेकेंडरी माइक देखने को मिल जाएगा नॉइस कैंसिलेशन के लिए। वहीं अगर बात करते हैं इसके नीचे की तरफ चलकर, यहाँ पर आपको जो है ऑडियो जैक, Type-C USB पोर्ट, साथ में छोटा सा माइक और ये छोटी सी स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है। तो कुल मिलाकर ये फ़ोन तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा लगने वाला है देखने में। लेकिन ओवरऑल अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में तो वो दोस्तों बहुत ही कमाल की रहती है। तो दोस्तों ग्रिप बहुत ही अच्छी आ रही है इसको पकड़ने में, लेकिन सबसे ज़्यादा धमाल वाली चीज़ तो इसके बैक पर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि इसे बहुत ही ज़्यादा खास बनाता है। दोस्तों कैमरा सेटअप आपको एकदम जो है अतरंगी सा देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको 64 + 12 + 5 + 5 मेगापिक्सल के कैमरास देखने को मिल जाते हैं। ये छोटा सा आपका LED फ्लैश रहेगा, और नीचे की तरफ आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पर आपका इन डिस्प्ले होता है, जो कि इसे और भी ज़्यादा खास बनाएगा। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करते हैं इसके बैक सेक्शन को, तो दोस्तों ये आपको व्हाइट कलर में भी मिल जाएगा, जहाँ पर आपको एक मतलब जो है रॉयल लुक देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप ब्लैक प्रेफर करते हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो फीलिंग आने वाली है ब्लैक की वो कुछ अलग ही रहती है। तो दोस्तों लुक के बारे में तो बहुत कुछ हो गया। आप चलते हैं फटाफट बात करते हैं इसकी इंटरनल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं फटाफट इसकी सेटिंग्स में और बात करते हैं जाकर भैया देखते हैं क्या क्या मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये रहती हैं इसकी सेटिंग्स, और यहाँ पर ये नीचे की तरफ मिल जाएगा आपको इसका अबाउट फोन। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मॉडल वगैरह की डिटेल्स दे रखी होती है। नीचे अगर हम लोग चलते हैं तो सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में आपको जो है One UI वर्जन 2.0 देखने को मिल जाता है, जो कि अपग्रेड रहेगा। वहीं दोस्तों आपको एंड्रॉइड वर्जन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एंड्रॉइड वर्जन 10 देखने को मिल जाता है, जो कि एक कमाल की बात होने वाली है।
वहीं दोस्तों वेरिएंट्स यहाँ पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे और ये दोस्तों इसके सिक्योरिटी पैचेस आपके जनवरी के हिसाब से अपडेट देखने को मिल जाते हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं प्रोसेसर की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 730 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि एक आपको हाई परफॉर्मेंस अवेलेबल कराएगा। वहीं दोस्तों गेमिंग वगैरह में तो किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। तो दोस्तों ये बेसिक सी इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन थी, लेकिन अभी चलते हैं कैमरा की तरफ, बात करते हैं जाकर कि कैमरा कहाँ पर ये खास होने वाला है। तो दोस्तों इसको मैंने ऑन कर लिया है, सामने रखा है एक फ्लावर पॉट टाइप का, तो इसकी कर लेते हैं फोटो को क्लिक। अभी दोस्तों यहाँ पर नॉर्मल मोड पर किया है और अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर इसकी भैया क्वालिटी को, तो दोस्तों आप यहाँ पर अगर जज करेंगे तो आपको बेहतरीन जो है फीलिंग आने वाली है। दोस्तों ब्राइटनेस को कर लेते हैं फुल, ताकि आप जो है इसे और भी ज़्यादा डिटेल से देख पाएँ। तो फुल ब्राइटनेस पर इसकी जो है आपको अच्छी खासी जो है ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। दोस्तों एक पॉइंट जो कि यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगा, दोस्तों ओरिजिनलिटी को यहाँ पर प्रेफर किया गया है और नॉर्मल मोड पर भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर इसके कैमरा को, तो किसी भी तरीके की आपको कोई दिक्कत नहीं लगेगी। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर आपका पिक्सल ब्लर हो रहे हैं या फिर कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे मोड्स मिल जाते हैं। अगर हम जाके इसको जो है 64 मेगापिक्सल पर लगाते हैं और आप क्वालिटी को देखेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर और भी ज़्यादा आपको तगड़ी क्वालिटी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर चलते हैं, इस सैंपल को ओपन करते हैं और जाकर देखेंगे कि यहाँ पर 64 मेगापिक्सल पर क्या कमाल रहता है। तो दोस्तों किसी भी तरीके का आपको यहाँ पर कोई भी पिक्सल ब्लर देखने को नहीं मिलेगा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि कैमरा परफॉर्मेंस तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रहती है। आप जितना जूम करा सकते हैं उतना करा पाएंगे यहाँ पर। तो मुझे ये लगता है कि कैमरा तो यहाँ पर एकदम परफेक्ट तो होने ही वाला है। लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इसके सेल्फी कैमरा के बारे में, जो कि वो भी बहुत ही ज़्यादा कमाल का होता है। तो चलिए दोस्तों कुल मिलाकर यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन रहता है इसका कैमरा। लेकिन अब दोस्तों बात करते हैं इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर के बारे में, जो कि आपका यहाँ पर इन डिस्प्ले रहता है। और दोस्तों यहाँ पर आप जैसे ही यहाँ पर लगाते हैं और देखना ये होगा कि इसकी परफॉर्मेंस, इसकी एक्यूरेसी कहाँ पर रहती है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप फिंगरप्रिंट को लगाते हैं ऑफ होता है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इनको लेकर कि कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजी पर अभी और भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी हद तक फास्टली ओपन हो। अगर हम लोग चलते हैं यहाँ पर फेस अनलॉक की बात करते हैं, तो जैसे ही आप इसे अनलॉक कराकर अपने फेस की तरफ लाएंगे, तो यहाँ पर ये आपको काफ़ी ज़्यादा फास्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि फिंगरप्रिंट स्कैनर से फेस अनलॉक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको देता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि ये फ़ोन होने वाला है एकदम परफेक्ट। तो अभी हम लोग देखते हैं इसके कुछ पिक्चर सैंपल्स, उसके बाद बात करते हैं क्या ये आपके लिए फ़ोन एकदम परफेक्ट रहेगा या नहीं।